देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटेड लिमिट्स या फिर साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक, दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हम लोग करेंगे। रिपीटेड लिमिट भी करेंगे और साइमल्टेनियस लिमिट भी करेंगे। ये दोनों लिमिट्स आती हैं तो आती है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में ही। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही लिमिट होती थी, उसमें ना साइमल्टेनियस ना ही रिपीटेड वाले थे। यहाँ पे जब दो वेरिएबल आ जाते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो उसमें दो लिमिट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, पहली होती है रिपीटेड लिमिट्स, दूसरी होती है साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक, सबसे पहले समझते हैं रिपीटेड लिमिट होती क्या। सबसे पहले समझते हैं रिपीटेड लिमिट होती क्या है। देखिए, रिपीटेड लिमिट समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो लेट कर लिए एफ एक्स कामा वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, काहे का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है। ठीक, बी डिफाइंड एट सम नाइबरहुड ऑफ एनबीडी वो भी किसका, नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स नॉट कामा वाई नॉट। क्योंकि इसी जिस पॉइंट नाइबरहुड पे डिफाइन हो रहा है उस पॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं, अपनी लिमिट निकालते हैं। लिमिट मतलब कौन सी, या तो साइमल्टेनियस या फिर रिपीटेड। तो दोनों की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने रिपीटेड की बात करी है तो मैं रिपीटेड वाला ही डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक, जैसे देखिए मेरे पास रिपीटेड का मतलब है तो जो सिंबल आता है वो x टेंस टू x नॉट, लिमिट y टेंस टू y नॉट, और लगानी कहाँ पे, एफ एक्स कामा वाई पे। ठीक, ये रिपीटेड लिमिट होती है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये या तो ये लगा सकते हैं या तो हम ये लगा सकते हैं कि लिमिट y टेंडिंग टू y नॉट, लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट, और आ जाएगा एफ एक्स कामा वाई। दोनों एक्सप्रेशन में से कोई सा भी एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट खाली रिपीटेड का मतलब है कि x और y के अलग अलग लिमिट्स हम रिपीट करेंगे। इसका मतलब खाली ये होता है, और कुछ मतलब नई चीज़ नहीं है इसमें, इन्वॉल्व नहीं है कुछ। तो इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम देख रहे हैं तो या तो ये पहला हम सॉल्व करेंगे, भाई ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, या तो ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो थोड़ी सी अगर हम बात समझ लें, हमने मान लिया ये पहला वाला लिमिट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, x टेंडिंग टू x नॉट, और यहाँ लिमिट क्या है, y टेंडिंग टू y नॉट, एफ एक्स कॉमा वाई। अब सोचिए यहाँ पे कोई फंक्शन है जहाँ पे y टेंड कर रहा है y नॉट पे, तो y नॉट x नॉट क्या है, कोई ना कोई नंबर है डिस्टिंक्ट, कोई ना कोई नंबर्स हैं। तो जैसे हम y की वैल्यू रख देंगे तो y तो ख़त्म हो गया। तो अब जो फंक्शन बचेगा वो कैसा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बचेगा x का। मतलब ये जो बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की लिमिट। अच्छा, ये कब बनेगा, व्हेन लिमिट y टेंडिंग टू y नॉट एफ एक्स कॉमा वाई इज एग्जिस्ट मे बी इक्वल टू द फाई ऑफ x। अगर ये बराबर नहीं है और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये रिपीटेड लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। रिपीटेड लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब ये सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो वैल्यू मान लेते हैं लैम्डा। वो लैम्डा कोई वैल्यू आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू होगी। इसे ही कहा जाता है साइमल्टेनियस लिमिट, सॉरी रिपीटेड लिमिट। इसी को क्या कहते हैं, रिपीटेड लिमिट। अब इसको लगाएंगे तो x अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो एफ वाई ही बचेगा, क्योंकि हमारे पास जो x था वो तो अप्लाई हो चुका है ना, वेरिएबल x का तो यूज़ कर चुके हैं हम लोग, लिमिट अप्लाई करके वेरिएबल x खत्म हो गया। तो जो वेरिएबल बचेगा, जो फंक्शन बचेगा वेरिएबल का, वो y वेरिएबल का ही बचेगा। अब ये जैसे सिंगल वेरिएबल में लिमिट अप्लाई करते थे वैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो हमारा था वो था रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट में इतना ही था। रिपीटेड लिमिट मैंने बताया कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और ये बात आपको याद रखनी है, ये वैल्यू तभी, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब पहले वाले लिमिट, चाहे ये अंदर पहले हो और चाहे ये अंदर पहले हो, जब तक पहले वाले लिमिट की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और जो वैल्यू आ जाती है ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रिपीटेड लिमिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जो आपको दिया है उसकी एग्जिस्ट नहीं करती है।
अंडरस्टूड? क्या आप लोग कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगली जो साइमल्टेनियस लिमिट होती है, साइमल्टेनियस लिमिट, इसमें रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद एग्जांपल से ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और किसी तरीके से समझ नहीं सकते। ठीक, कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं वैसे ही है कि लिमिट x, y टेंडिंग टूवर्ड्स x नॉट, y नॉट, एफ एक्स, y, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइमल्टेनियस लिमिट। ये हमारे पास साइमल्टेनियस लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। सॉल्व कैसे करेंगे इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ अगले एग्जाम्पल से। ठीक, एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास कि एफ एक्स का वाई बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू द ज़ीरो। और लिमिट हमें जो चेक करनी है, चेक रिपीटेड एंड साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट एट ओरिजिन। हमें ओरिजिन पे क्या निकालना है, रिपीटेड और साइमल्टेनियस लिमिट। देखिए सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे वो रिपीटेड लिमिट निकालेंगे। ठीक, दोनों निकालेंगे, दोनों चीज़ निकालेंगे, और यहाँ पे दोनों बराबर होनी चाहिए, और लिख दिया है यहाँ पे, दोनों बराबर होंगी तभी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, अन्यथा नहीं करती। अगर दोनों बराबर नहीं है तो रिपीटेड लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबसे पहले जो हम लोग निकालेंगे भी बताया किसके लिए निकालेंगे, रिपीटेड लिमिट के लिए निकालेंगे। रिपीटेड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास है लिमिट, ओरिजिन पे चेक करना है तो x भी टेंडिंग करेगा ज़ीरो, y भी टेंडिंग करेगा ज़ीरो, एफ एक्स कामा वाई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले ये वाला सॉल्व करेंगे फिर वाला सॉल्व करेंगे। अप्लाई करेंगे y बराबर ज़ीरो, क्या आएगा y बराबर ज़ीरो से, एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का ज़ीरो। पहले सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1। लिमिट अप्लाई करो चाहे ना करो, वैल्यू कितनी आ रही, 1। ये आई है पहली रिपीटेड लिमिट। सेकंड रिपीटेड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी एक्स नहीं, अब यहाँ पे करेंगे वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सबसे पहले एक्स सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी वाई था, लिमिट वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस का वाई स्क्वायर, ये आया। सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा, लिमिट वाई टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। तो रिपीटेड लिमिट में देख रहे हैं दोनों वैल्यूज़ बराबर तो है नहीं, सो बोथ रिपीटेड लिमिट आर नॉट इक्वल, सो रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी रिपीटेड में एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, एग्जिस्ट बात बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ रिपीटेड लिमिट इक्वल नहीं है बट फाइनेटली एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो ये रिपीटेड की बात हो गई। साइमल्टेनियस में क्या करेंगे, कर देंगे फॉर साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट आएगा लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टूवर्ड्स 0,0, और आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसको एक पाथ में लेते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं क्या करूँगा, एक पाथ में लूँगा। जैसे पाथ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास एक्सिस है, तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है, हम इस डायरेक्शन में जाएँ तब भी वैल्यू वही दे, इस डायरेक्शन में जाए तब भी वैल्यू वही दे, इस डायरेक्शन में जाए तब भी वैल्यू वही दे, इस डायरेक्शन में जाए तब भी वैल्यू वही दे, इस डायरेक्शन में जाए तब भी वही वैल्यू दे। तो हम चाहे जिस डायरेक्शन में चले जाएं, चाहे जिस इक्वेशन का पाथ हम फॉलो करें, हमारे पास जो लिमिट वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम एक डायरेक्शन लेते हैं जो सरल पड़ जाती है हमारे लिए, वो डायरेक्शन होती है y बराबर mx।
हमसे कहा गया है कि अगर इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वैल्यू क्या आ रही है, फिक्स आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है, और वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही किस पे, एम पे। भाई एम तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम ये ले लेंगे तो एम चेंज हो जाएगा, अगर हम ये ले लेंगे तो एम चेंज होगा, अगर ये हम लेंगे तो एम चेंज होगा। तो ये एम तो चेंज हो रहा है ना, लगातार हो रहा है। एम पे ना डिपेंड करके डिपेंड हमेशा एक्स और वाई पर ही कर रही है, तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वैल्यू हमें मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट हमें पता चल जाएगी वो कितनी होगी। लेकिन अगर एम आ रहा है मतलब वो एम पे डिपेंड कर रही, पाथ पे डिपेंड कर रही, इस पाथ पे अलग, इसका एम अलग तो इस पाथ पे अलग, इसका एम अलग तो इस पाथ पे अलग, तो पाथ पे डिपेंड कर रही, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती, वो पाथ पे डिपेंड करती। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं अलोंग द पाथ y बराबर एम एक्स। हमारे पास जो x कामा वाई था वो टेंडिंग क्या था, 0,0, तो y बराबर हमने क्या मानना है, एम एक्स। तो एम एक्स, एम का मतलब क्या होता है, स्लोप। क्या स्लोप 0 होगी, हाँ होगी, स्लोप 0 होगी, हाँ होगी। लेकिन पहली वाली कंडीशन क्या बोल रही है यहाँ पे, x 0 होगा तभी ये 0 होगा। तो दोनों से क्या कंक्लूड होता है कि x टेंड क्या करेगा, 0 की तरफ, ऐसे समझा जाता है बेटा। ठीक, तो हमने क्या लिमिट अप्लाई कर ली, हमने दो वेरिएबल से कहाँ आ गए हैं, सिंगल वेरिएबल में, x टेंडिंग टूवर्ड 0। अच्छा, जिसको x नहीं समझ में आ रहा x बना दूँ मैं ढंग से। जहाँ जहाँ y लिखा वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है, एम एक्स। जहाँ y लिखा वहाँ हमने क्या लिखना है, एम एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या x की कोई वैल्यू रखने को बची है, अब क्या x की कोई वैल्यू रखने को बची है, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा एम स्क्वायर आएगा। तो नॉट फाइनाइटली एग्जिस्ट, नॉट फाइनाइटली एग्जिस्ट and depends upon m। ये किस पर डिपेंड कर रही है, m पे, तो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और यहाँ पे इस वाले फंक्शन के लिए रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है। तो रिपीटेड लिमिट भी समझ ली हम लोगों ने, अगर दोनों रिपीटेड फॉर्म वाली वैल्यूज़ बराबर है तो रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी पाथ के अलॉन्ग हमारे पास जो साइमल्टेनियस लिमिट है, क्योंकि डबल वेरिएबल में हम निकाल नहीं सकते, तो डबल वेरिएबल को हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, सिंगल वेरिएबल में चेंज करके साइमल्टेनियस लिमिट लगाते हैं। और अगर वैल्यू एम पे डिपेंड नहीं करती है तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। पाथ अलग अलग लेते हैं, बट ऐसा लेते हैं जिसमें जनरल फॉर्म आ जाए। जैसे ये वाई बराबर एम एक्स जो है, ये क्या है, जनरल फॉर्म है, किसकी, लाइन की। कब, ये भी तो याद रखना है, जब लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो ये जनरल फॉर्म है कि नहीं, ये जनरल फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से लेके हम सारे लाइन की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो उससे हम लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।